हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि अपने वतन की रखवाली करना। वो एक बार आँख उठा के देखें हमारे देश की तरफ। उनकी आँख ने निकाली है तो बेकार है। रहते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, अपने देश के लिए रहते हैं, अपने देश के लिए मरेंगे, अपने देश के लिए जिएंगे। वो अपने आप को देखे, अपने देश में क्या होता है, अपनी स्थिति को देखे। सारी आवाम मर रही, भूखमरी पड़ी, वहाँ नहीं देख रहे। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के लोग यहाँ हैं देखने के लिए। कुछ नहीं कर पाएंगे, भारत है कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत सोनी चिड़िया थी, सोनी चिड़िया रहेगी। हमारी स्थिति क्या देखेंगे? हम लोग तो यहाँ बढ़िया से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ आज़ाद है, हम लोगों को पूरा राइट दिया गया है। बता दें यहाँ का इतनी बड़ी आबादी है कि अगर वो मुंह दे तो बह जाएगा ऐसे ही। जैसे तो वो भुखमरी में जी रहा है, भाई काहे के लिए जी रहा है? जब वो ऐसी हरकतें कर रहा है तभी तो वो भुखमरी में जी रहा है। उसे कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है भाई। जब ऐसा करोगे कोई नहीं सपोर्ट करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के एक पूर्व मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख रशीद। उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम मारेंगे कि भारत में घास भी नहीं उगेगी। आज इसी टॉपिक को लेकर हम जाएंगे भारत के मुसलमानों के पास में, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? मोहम्मद इरशाद। सर थोड़ा तेज़ बोलिएगा, वॉइस ज़्यादा है ना। मोहम्मद इरशाद। अच्छा सर, क्या काम करते हो आप? सर मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ यस। अच्छा सर, ये बताइए कि जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ के एक मिनिस्टर हैं शेख रशीद। उन्होंने कहा है कि हम भारत के ऊपर इतने बम मारेंगे कि पूरा भारत खत्म हो जाएगा, यहाँ घास भी नहीं उगेगी। हाँ, उनसे क्या कहना चाहते हैं? अरे उनकी औकात है पर नज़र उठा के देखें तो मैं देश के ऊपर हम इतना छोटा सा देश उतनी हिम्मत दिखा रहा है। हम हर तरह से उनसे लड़ने के लिए हर तरह से तैयार हैं। हम यहाँ पर समझिए, हम लोग एक सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे मुसलमान हैं। हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि अपने वतन की रखवाली करना। वो एक बार आँख उठा के देखें हमारे देश की तरफ। उनकी आँख ने निकाली है तो बेकार है। अच्छा सर, इस तरीके के बयान जब आते हैं, जब पाकिस्तान आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहाँ पर रमज़ान में भी मतलब 2-3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, रमज़ान भी चल रहा है, तब भी लड़ने की बातें करने की क्या ज़रूरत है? अपने ऐप छुपाना चाहते हैं अपनी जनता के सामने कि पब्लिक को किसी न किसी मुझाए रहो। आप समझ रहे हो आप कि अब सोचो पता हिंदुस्तान पे इतने बम मारेंगे टुकड़े, उसमें पब्लिक बहल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना, इस हैसियत में वो हैं कि हमारे देश पर आँख उठा सके। हम इस लड़ने की हैसियत में हैं, उनसे हम लोग बहुत भारी हैं, बहुत मजबूत हैं। आने वाला जो ये समय है उसमें अगर ये भारत से दोस्ती करें तो उनको दवाइयाँ मिल सकती हैं, बहुत सारा अनाज जो उनके यहाँ शॉर्टेज है वो हम लोग दे सकते हैं। मतलब वो अगर मित्रता करें भारत से तो दोनों देशों की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और पाकिस्तान के यहाँ महंगाई कम हो जाएगी। उस पर फोकस ना करते हुए पब्लिक तो चाहती होगी इसे, लेकिन वहाँ जो नेता है ना वो बहुत वाहियात हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं वो सब। अच्छा, वहाँ की जो पब्लिक देख रही है, आप उससे क्या कहना चाहेंगे कि नेताओं के बयानों? हम तो कहते हैं भाई, जो नेताओं के बयानों आप लोग ना आए और आप अपने देश को मजबूत करें। आप लोग, हम लोग हिंदुस्तान अपने देश को मजबूत करें और एक दूसरे से मिल के साथ में रहें। भाई मिल के रहेंगे तो हम लोग एक ताकत रहेंगे। एशियाई देश हैं हम लोग और एशिया में हम लोग सबसे मजबूत हो सकते हैं। लेकिन ये राजनीति चक्कर में ना पड़े। राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है, घर से बेघर कर देगी। आप लोग अपना देश देखिए, अपने को देखिए, है ना सर। अच्छा सर, एक और चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कही जाती है, यहाँ पर मतलब यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग का कल्चर कैसा है कि हम लोग मिलजुल के ही रहना पसंद करते हैं। वहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं हैं, उनको कोई जो है, जैसे कि अब यहाँ पर मार्केट लगी है, सब लोग खरीद रहे हैं, इस तरीके से आज़ाद नहीं रह सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, बहुत ऐसी सारी चीज़ें, अफवाहें फैलाई जाती है, भारत की इमेज ख़राब करने का काम किया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं उनके दिल में भारत के खिलाफ नफरत बनने का काम किया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग पूरी तरह से आज़ाद हैं। देखिए बाज़ार में ख़रीदारी भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो लोग, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ऐसा कुछ नहीं। वहाँ सब बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग। हाँ, नेता और जो यहाँ के चंद जो कार्यकर्ता हैं, दोनों तरफ के चंद दोनों लोग। तरफ, हाँ, वो जो है ये सब फैलाते हैं ज़्यादा। बाकी ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। देखो हम लोग यहाँ सब बाजार लगी, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी दुकान लगी हुई है, सब खरीद। सर देखिए, हम लोग जान रहे हैं ना, हम लोग कैसे रहते हैं हम लोग जान रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी को भड़काया जाए तो जो बताया जाएगा वही तो जान पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए आप। जी बताइए। देखिए यहाँ के जो जैसे कुछ मुस्लिम नेता हैं, कुछ हिंदू, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो अपनी अपनी राजनीति में लग जाते हैं। वो हिंदू को भड़काएंगे, वो मुसलमान को भड़काएंगे, इसी वजह से यहाँ नफरत फैलती है और बाकी कोई मुद्दा मतलब। यहाँ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। वहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भारत के मुसलमान हैं आज़ाद नहीं हैं। इसके बारे में मतलब वो पूरी तरह आज़ाद नहीं है, मिलके नहीं रहते, आपस में लड़ते रहते हैं। सर मेरी बात, वो पहले अपने आप को देखें फिर यहाँ को देखें। हम लोग तो आज़ाद है, आज़ाद नहीं होते तो यह जो यहाँ से भीड़ लगी हुई है तो यह ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने आप को देखें, अपने देश में क्या होता है, अपनी स्थिति को देखें। हमारी स्थिति क्या देखेंगे? हम लोग तो यहाँ बढ़िया से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ आज़ाद है, हम लोगों को पूरा राइट दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग यहाँ के मिलजुल के रहते।
शादी विवाह में सब एक दूसरे के आते जाते हैं यहाँ, और ऐसा कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, वहाँ के एक मंत्री हैं, शेख रशीद नाम है उनका, उन्होंने कहा कि हम भारत के ऊपर इतने बम मारेंगे कि भारत में घास भी नहीं उगेगी। इस पर क्या? वो तो एक कहने की बात है। अगर बता दे यहाँ का इतनी बड़ी आबादी है कि अगर वो मुंह दे तो बह जाएगा ऐसे ही। वो क्या बोलेगा? वो एक दूसरे को खुद। जी सर, वो सब बचकाना बयान है। लोग क्या करें? 12 खाली ना जेल पे है पाकिस्तान। अभी तो वो अगर हम कह रहे हैं वो एक बार बमबारी करेंगे तो यहाँ पर 10 बार बमबारी करने के लिए तैयार है सब लोग। उन बमबारी करना क्यों है भाई? मिल के रहो सब लोग, एक दूसरे देश के अगल बगल पड़ोसी हैं, लड़ेंगे तो दोनों देश का नुकसान है, उनका ज़्यादा है, हमारा कम, लेकिन नुकसान है, लड़ना नहीं चाहिए। इसी वजह से तो वो भुखमरी में जी रहा है भाई। काहे के लिए जी रहा है? जब वो ऐसी हरकतें कर रहा है तभी तो वो भुखमरी में जी रहा है। उसे कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है भाई। जब ऐसा करोगे कोई नहीं सपोर्ट करेगा। लड़ने से कोई फायदा नहीं। आप जो वहाँ के लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहेंगे कि भैया अपना माइंड चेंज करो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, तभी भला होगा, बाकी ऐसे भला नहीं होगा किसी का। आप क्या कहेंगे? अपना देश देखे ना, यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ के आवाम है देखने के लिए कि नहीं। यहाँ तो हम लोग का अपना देख ही रहे हैं, बाकी तुम्हारे देश में क्या होता है अपनी। वो ये कहते हैं सर कि हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा चिंता है, हमारे यहाँ लोग खाना ना मिले, आटा ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको यहाँ की चिंता है। क्या अपने आप को देख पा रहे हैं? हम तो हिंदुस्तान के देखे हैं, वो अपने आप को देखें पहले, बाद में हमको देखें। सारी आवाम मर रही, भूखमरी पड़ी, वहाँ नहीं देख रहे। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के लोग यहाँ हैं देखने के लिए। भाई हमारे घर में अगर कुछ खाने को नहीं है और हम पड़ोसी को देखें तो गलत बात है ना। पहले अपना घर देखेंगे ना भाई। हम अपने बच्चे पहले कैसे पालेंगे ये हमको सोचना है। हम पड़ोसी को थोड़े नहीं देखेंगे कि वो कैसे जी रहा है। वो पड़ोसी को ज़्यादा देख रहे हैं और हम लोग को। आ जाइए भाई, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा। क्या नाम है सर? इधर आइए, इधर। कहाँ यार सर? मोहम्मद आसिफ। सर, ये जो आप भी इफ्तिकार का सामान है रोज़ा खोलने का, ये कितने टाइम तक बिकता है? ये यहाँ से 3 बजे दुकान लग जाती है, अजान की टाइम जब तक होता है सब सामान बिक जाता है यहाँ पे। मतलब बढ़िया से लोग खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? खरीद रहे हैं सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भारत में हम इतने बम मारेंगे कि भारत उड़ जाएगा, यहाँ घास भी नहीं उगेगी। उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसा भारत का कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ सब लोग बढ़िया से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सबसे बढ़िया काम ये है भारत का। नहीं, वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे तो भारत को मिटाना चाह रहे? अरे वो अपने देश को देखें पहले, बाद में यहाँ को देखेंगे। आप क्या कहेंगे भैया? भारत यहाँ इंडिया को मिटाना चाहिए। हाँ, कह रहे इतने बम मारेंगे कि यहाँ घास भी नहीं उगेगी, तो आदमी कहाँ रह जाएंगे? 12 का बच्चा बम मार दे तो उड़ जाइए। क्या नाम है भाई? इरशाद। आपका भाई? मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं शेख रशीद, पूर्व मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे तब वो मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर हम इतने बम मारेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा, यहाँ पर घास भी नहीं उगेगी। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? भारत में हम लोग रह रहे, हम लोग सारे भाई सब एक हैं, हम लोगों पर कोई वही मामला नहीं है और हम लोग भारत के साथ में हैं। नहीं, वो कहते हैं भारत को हम खत्म कर देंगे। ऐसा लगता है छोटी सी चींटी है तो मसल के छोड़ देंगे। ऐसे ही मसल के छोड़ देंगे, कोई खिलौना है? हम लोग क्या चूड़ी पहने हैं? क्या करें भाई? हम लोग चूड़े पहने हैं क्या? सही बात है। तो आप ऐसे ही कोई मसल के फेंक देगा। आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक पाकिस्तान के मिनिस्टर रहे पूर्व, वो बोल रहे हैं कि भारत के ऊपर इतने बम फेंकेंगे भारत जो है खत्म हो जाएगा, यहाँ घास भी नहीं होगी। क्या करें, क्या कहेंगे आप उनको? हम ये कहना चाहते हैं कि भारत को कोई ऐसे खत्म कर देगा क्या? भारत चूड़ी नहीं पहने है, उसको हम लोग खत्म कर देंगे मिलके जी। अच्छा, आज की स्थिति में जब देश की हालत, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके घर में खाने नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने घर को देखेंगे कि दूसरे घर के ऊपर बम दागने सोचेंगे? मैं पहले अपने घर को देखेंगे। ये भगवान ने, अल्लाह ने उनको अकल नहीं दी है कि उनका पाकिस्तान में इतनी सारे क्राइसिस हैं, उनको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, हम लोग हिंदुस्तान के रहेंगे, बन के रहेंगे। नहीं, वो मंत्री साहब को, उनको अपने देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? भारत से क्या कर लेंगे लड़के? कुछ उखाड़ तो पाएंगे नहीं भारत का। भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे जी। भारत का एक मच्छर नहीं मार पाएंगे वो। अरे लेकिन मच्छर तो मार लेंगे लेकिन एक्चुअल में कंडीशन है कि उल्टा। कुछ नहीं कर पाएंगे, भारत कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत सोनी चिड़िया थी, सोनी चिड़िया रहेगी। अच्छा सर, एक और वहाँ पर वो लोग बहुत अफवाह फैलाते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं आज़ाद नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते, रमज़ान नहीं मना पाते हैं। आज देखिए आप लोग रमज़ान भी मना रहे हैं और सब सामान भी खरीद रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं है, परेशान है। मुसलमान नमाज भी पढ़ रहा है, अपने रोज़ा भी रह रहा है, हाँ, और ज़कात फितरा भी निकाल रहा है, हाँ, गरीबों की मदद भी कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि परेशान मुसलमान। अच्छा सर ये बताइए, भारत का मुसलमान है जो खुद खा रहा है, जो देखता है कि हमारे रमजान में कोई भाई गरीब है, उसके यहाँ कोई दिक्कत है, उसको भी खिला रहा है, और एक पाकिस्तान के मुसलमान है जो ना खुद खा रहे हैं ना दूसरे खिला पा रहे हैं। खिला रहे हैं, वो कुछ खा पा रहे हैं ना वो किसी के खिला रहे हैं। तो कौन सुखी है? वो कौन सुखी है भाई? भारत के मुसलमान यहाँ सुखी है। क्या करें? कभी जरा से लॉकडाउन लगा था अपने बाराबंकी में या लखनऊ या पूरी इंडिया में लगा था, तो अपने यूपी में इतना बांटा गया है घर घर गरीबों के, वहाँ जिनके वहाँ नहीं था कोई कमाने वाला देने वाला, तो सब ये दाल है, चावल है, गेहूं है, दाल है, और मतलब तेल है, मतलब पैसे भी हैं, हर तरीके से मदद उसमें गवर्नमेंट भी बांट रही थी, हम लोग अपने लेवल के ऊपर भी बांट रहे थे। और सबसे खास बात कि हम लोग ये देख भी नहीं रहे थे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ना, जो जहाँ पर जिसको जो समझ में आया वहाँ पर। हाँ, जिसको जो समझ में गया, मुसलमान भी बांटा, हिंदू भी बांटा, हाँ, और घर में पहुँचाया भी घर घर। क्या कहेंगे? हाँ, उसमें किसी भी मजहब को सब कुछ दिया जाता था, हम लोग चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो। अच्छा, बड़ा गरीब अमीर जो हो जैसे था, यही तो भाईचारा है हम लोगों का। देखिए कुछ चीजें होती हैं, उटपटांग लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं, आपस में लड़ते हैं, हम लोग को लड़ाते हैं, लेकिन हम लोग का प्यार इतना अच्छा है कि सब लोग फिर आपस में मिल जाते हैं। हाँ, बराबर। अभी ईद होगी, सब लोग गले मिलेंगे और आपस में आराम से ईद मनाएंगे, चले होगी, सब होता बराबर होता है। अच्छा चाचा, जो वो कह रहे हैं कि भारत को खत्म कर देंगे, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? अरे बहुत मुश्किल बात है, उनका सोचना पड़ेगा, उनको बहुत टाइम लगेगा उनको खत्म करने में। वो खत्म करने से पहले कहीं खुद ना खत्म हो जाए। क्या नाम है भाई? रिजवान। आपका? राजा राम। अच्छा, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं शेख रशीद, एक्स मिनिस्टर है, इमरान खान के जब प्रधानमंत्री थे तब वो मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भारत को हम इतने बम मारेंगे कि यहाँ घास भी नहीं होगी, कि मतलब पूरा भारत खत्म करने के चक्कर में है। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना ये चाहेंगे कि भारत ऐसे नहीं खत्म होगा। भारत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और हम मुसलमान हिंदू सब साथ में रहते हैं, आपस में भाईचारा एकता बना के रहते हैं, हम लोग सब एक हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो कहने से उनका कुछ नहीं हो पाएगा। ये हिंदुस्तान है, हम लोग का है, यहाँ का हम लोग की मिट्टी हम लोग के रग में भरी हुई है। अच्छा, जो इस तरह के गीदड़ भपकी देते रहते हैं, तो इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लड़ने में हमेशा क्यों फोकस करते रहते हैं? आप बताइए, पाकिस्तान के लोग हमेशा लड़ना क्यों चाहते हैं? भाई प्रेम से रहो, मिल के रहो, भारत से दुनिया फायदा ले रही है, आप भी भारत से थोड़ा बहुत फायदा लो, आपके यहाँ महंगाई इनकम हो जाए। उनकी दिमागी फितूर है, अब वो उसको अब वो अच्छी संगत में नहीं रहे हैं, कभी संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, और लोग अच्छे लोगों के संस्कार मिलेंगे, अच्छे लोगों की संगत मिले, अच्छे लोगों के साथ में वो रहन सहन हो। सभी देशों से तो उन्होंने झगड़ा मोल ले रखा है, भारत से ही नहीं विभिन्न देशों से, तो उसको गीदड़ भपकी तो हमेशा सबको दिखाते रहते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि उनको भारत से मदद लेके अपने देश के हालात सही करने चाहिए? घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे देश को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अपने देश को सही करो ना पहले। नहीं, अपने को सही करना चाहिए। पहली बात तो अपने को सही करो, और सही करने के बाद जब उस लायक बन जाओ तब सबसे हेलमेल करो, और हेलमेल करने के पश्चात जो है ऐसा होगा कि उससे देश का विकास होगा, खुद का विकास होगा, जनता खुशहाल होगी। आप क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि सर इस बात पे कोई बात नहीं होती, ये सब बेकार की बातें होती हैं, और ये राजनीतिक मुद्दे बनाए हुए हैं, सिर्फ देश को देश को लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए सब मुद्दे बनाए हुए हैं। अच्छा सर, आप जो वहाँ की पब्लिक है, मान लीजिए जो नेताजी थे, नेता अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, जो वहाँ की पब्लिक देख रही है हम लोगों को, आप उससे क्या कहना चाहेंगे? हम उससे ये कहना चाहते हैं, हम लोग स्वच्छ हैं और सच हैं, भारत में रहते हैं, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, अपने देश के लिए रहते हैं, अपने देश के लिए मरेंगे, अपने देश के लिए जिएंगे। नहीं, जो उनसे आप ये नहीं कहना चाहेंगे भैया लड़ने वड़ने में कोई मतलब नहीं है, पहले हम लोग तो एक ही थे, तो थोड़ा मित्र से रहे, क्या फायदा लड़ाई झगड़े में रखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। वो लोग हाँ, वो लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके वो अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, बस। हाँ, धन्यवाद। भारत की जो जनता है, वो जो वहाँ के मंत्री हैं, उनके बयान को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है, और यहाँ के लोगों को कहना है कि भैया आप अपने देश के ऊपर पहले फोकस करिए, दूसरों के ऊपर बम गिराने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके देश में दिक्कतें हैं तो आपको पहले उनको ख़त्म करना चाहिए, फिर दूसरे देश के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। भारत के लोग बहुत आराम से रहते हैं, मैंने कई वीडियो के अंदर आपको दिखाया हुआ है, तो इसलिए भारत की चिंता ना करिए, आप अपने देश की चिंता करिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।